हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य केमिस्ट्री क्लासेस पर एक बार फिर से वेलकम है। और आज हम लोग सीखेंगे एसिड, बेसिस एंड साल्ट का नेक्स्ट टॉपिक। इसमें हम पढ़ेंगे आज यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में, पीएच स्केल के बारे में और उसके कुछ यूजेस। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में जितना पॉसिबल हो पाएगा हम उतना सीखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले एक हमारे स्टूडेंट प्रियांशु का क्वेश्चन था कि सर एल्कोहल, जो एल्कोहल होते हैं, सपोज करिए हमने लिया C2H5OH, यह है आपका एथिल एल्कोहल, और ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, तो जो दोनों होता है एल्कोहल और ग्लूकोज, दोनों के पास हाइड्रोजन होते हैं, फिर यह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता? तो इसका आंसर है बेटा कि आपको पता है कि एल्कोहल और ग्लूकोज दोनों जो होते हैं यह एक कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, और कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, इसलिए इसके पास कोई भी यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। पहला तो रीजन ये है। दूसरा हमने बोला था कि जब इसे आप एल्कोहल या ग्लूकोज को जब आप वाटर के अंदर क्या करते हो, डिजोल्व करते हो, तो डिजोल्व करने के बाद यह H+ आयन में ब्रेक नहीं होता। ठीक है, H+ आयन नहीं देते, तो इसलिए उसके पास जब आयंस नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, जिसके कारण यह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, तो आइए आज हम सीखेंगे पीएच के बारे में, पीएच इंडिकेटर के बारे में। तो आइए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं, और आज हमारा टॉपिक होगा पीएच स्केल। ठीक है, स्केल। ठीक है, ये पीएच का मतलब क्या है पहले इसको समझिए। ये होता क्या है पीएच स्केल? तो पीएच दो वर्ड से बना है, यह एक जर्मन वर्ड से बना है। पी है प्रोटेंज से लिया गया है, प्रोटेंज, और प्रोटेंज का मतलब होता है पावर। इसका मतलब क्या होता है बेटा जी? पावर। और इस H का मतलब क्या है? हाइड्रोजन। इस H का मतलब क्या? हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन की पावर को क्या करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हम किसका हेल्प लेते हैं? पीएच स्केल का। ठीक है, तो 1909 में सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था? इस पीएच स्केल को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। इसके पहले हम आपको बता दें कि हमने जब एसिड और बेस के बारे में पढ़ा था, तो आपको पता है कि जब हम एसिड को क्या करते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो आपको पता है H+ देता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि H+ जो प्रोड्यूस करता है उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, बट उसके साथ साथ जो एसिड होते हैं वह कुछ हाइड्रोक्साइड आयन मीन्स OH- आयन भी क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। आए बात समझिए। लेकिन अगर मैं किसी बेस को लूँ, तो बेस आपको पता है कि क्या करता है? लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, बट उसके साथ कुछ न कुछ मतलब लेस अमाउंट में H+ आयन भी क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। तो यह बात हुई एसिड और बेस के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम समझते हैं ठीक। तो जो वाटर होता है आपका H2O, ये क्या होता है? ये आपका H+ मीन्स हाइड्रोजन आयन देता है, और इक्वल ही अमाउंट में क्या देता है? OH- आयन देता है। लेकिन जो आपकी एसिड होती है, एसिड, यह आपका एक्सेस अमाउंट में, मतलब ज्यादा अमाउंट में क्या देता है? H+ आयन, बट लेस अमाउंट में आपका क्या देता है? बट इन लेस अमाउंट, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बट इन लेस अमाउंट इट विल प्रोड्यूस OH- मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, अगर मैं बेस का बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट अ बेस, देन यू नो वेरी वेल इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्सेस अमाउंट, but it also produce less amount in a less amount what? H+ ion amount what? H+ ion. Okay, that's why today we are going to discuss about a pH scale। इसलिए हम क्या करेंगे? इस pH स्केल के बारे में समझेंगे। ठीक है, H+ का कंसंट्रेशन। तो pH स्केल में आपको पता होना चाहिए बेटा जी कि जो वैल्यू होती है pH स्केल में, जो वैल्यू होती है वो आपका कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 to 14, 0 से लेकर कहाँ तक होती है? 14 तक होती है पीएच वैल्यू। पीएच स्केल में ये है पीएच वैल्यू, किसमें? ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा यहाँ पे पीएच वैल्यू। अब समझिए, पी का मतलब पावर और एच का मतलब हमने क्या बोला? हाइड्रोजन। मीन्स किसके पावर? किसका? तो हाइड्रोजन की जो पावर होती है, जो कंसंट्रेशन होती है, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, वही कहलाता है आपका पीएच स्केल। देखिए जो 7 वैल्यू होती है पीएच वैल्यू, वो आपकी कहलाती है न्यूट्रल।
पहले ध्यान से इतना समझ लेते हैं, ठीक। तो 0 से 14 तक पीएच वैल्यू होगी पीएच स्केल में। 7 वाले को आप न्यूट्रल बोलेंगे, न तो एसिड होगी न ही बेस होगी। जो 7 से कम होता है, जो लेस देन 7 होता है, लेस देन 7, वो आपका कहलाता है एसिड, ठीक है बेटा। और जो मोर देन 7 होता है, 7 से ज़्यादा, ठीक है, मोर देन 7 पीएच वैल्यू, वो आपकी कहलाती है क्या, बेस, ठीक है। तो हमने क्या देखा, पीएच स्केल में जो पीएच वैल्यू होगी 0 से लेकर 14 तक होगी। पहली बात, 7 वाले को आप न्यूट्रल पीएच वैल्यू, अगर 7 है तो आप बोलोगे न्यूट्रल है कंपाउंड आपका। अगर लेस देन 7 आता है तो आप उस 7 से कम आता है तो उसको आप बोलते हो एसिडिक है, और 7 से ज़्यादा होता है तो उसको आप क्या बोलते हो, बेसिक, ठीक है। आइए तो हम पीएच स्केल को बनाते हैं और देखते हैं पीएच स्केल किस तरह का होता है। तो यह देखिए बेटा, यह आपका है पीएच स्केल, में बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे, ठीक है। यह आपका पीएच स्केल। तो पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक, 0 to 14। तो यहाँ वाला क्या हो गया 0, और ये आपने बना लिया क्या, ये 14, ठीक है। बीच में हम बना लेते हैं, और ये आपका क्या हो गया बेटा जी, ये हो गया पीएच वैल्यू क्या, 7, ठीक। और ये इससे कम हो गए तो ये बना लो 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 7 है तो 8 9 10 11 12 और ये क्या है बेटा 13, ठीक है। यह क्या हो गई, तो यह है आपका पीएच वैल्यू। आए बात समझे। तो 0 से 14 तक होगा। ये 7 वाले को आप क्या बोलोगे, तो जो 7 वाला इसको आप बोलोगे कैसा कंपाउंड है, तो आपका न्यूट्रल है। कैसा है, न्यूट्रल, ठीक है। और 7 से कम वाले को आप क्या बोलते हो, तो ये होता है आपका कंपाउंड कैसा, एसिडिक। कैसा होगा, एसिडिक। आए बात समझ बेटा। और 7 से ज़्यादा वाले को आप क्या बोलोगे, तो यह आपका क्या होता है, यह बेसिक होता है, ठीक है। अगर किसी की पीएच वैल्यू, किसी भी कंपाउंड की पीएच वैल्यू अगर आपको पता चलती है कि 7 से कम है तो एसिडिक होगा, 7 है तो न्यूट्रल होगा, और 7 से ज़्यादा इफ इट इज ग्रेटर देन 7 देन यू कॉल इट इज बेसिक इन नेचर। कैसा नेचर का है, बेसिक इन नेचर का, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जिसकी पीएच वैल्यू जितना ही कम होगा, जिसकी पीएच वैल्यू जितना ही कम होगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। अगर मैं बात करूँ, दो कंपाउंड लूँ, एक का पीएच वैल्यू सपोज करो 2 है और एक का पीएच वैल्यू 6 है, एक का पीएच वैल्यू 2 है और एक का पीएच वैल्यू 6 है, तो दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, तो जिसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक। तो एसिडिक वो होता है ज़्यादा जिसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, कम होती है, वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता है, मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ बेटा जी इसी चीज़ को कि आप बोल सकते हो कि अगर मैं ये बनाया था 0, यह कहाँ तक था 7 और यह क्या था 14, ठीक है। तो यह 3.5 के आसपास में अगर लिखो और यह 10.5 के आसपास, ठीक है। तो आप इसको बोलोगे, यहाँ से यहाँ तक को आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलोगे बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो एसिड को भी हमने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, और बेस को भी 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। तो आइए देखते हैं, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यह यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा वीक एसिड, वीक एसिड, ठीक। अब देखो बेटा, अब आपको पता है अभी तक तो एसिड था, तो बेसिक कैरेक्टर यहाँ से भी क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है। तो जब ये कोई चीज़ अभी इंक्रीज ही हो रहा है तो यहाँ पे बेसिक कैसा होगा, लेस बेसिक होगा, जबकि ये बेसिक क्या होगा, ज़्यादा। तो आप इसको बोलोगे दिस इज वीक बेस। क्या है, वीक बेस, एंड दिस वन इज नोन एज व्हाट, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस। आए बात समझे। तो मैंने 2 चीज़ आपको समझाया पहले कि अगर मान लो किसी की पीएच वैल्यू 2 है, पीएच वैल्यू क्या है 2, और एक की पीएच वैल्यू 6 है, तो इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, तो आप बोलोगे यह ज़्यादा एसिडिक है, इट इज़ मोर एसिडिक। क्यों ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि इसके प्लस H प्लस क्या है, इसके पास H प्लस ज़्यादा है, जबकि इसके पास H प्लस क्या है बेटा जी, कम है, ठीक है। अगर मैं 2 बेसिक कंपाउंड को लूँ और उसको कंपेयर करूँ, एक की पीएच वैल्यू 9 है और एक की पीएच वैल्यू 13 है, इन दोनों में अगर मैं बोलूँ कि कौन ज़्यादा बेसिक होगा, तो आप बोलोगे 13 वाला ज़्यादा बेसिक होगा। क्यों ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि आपको पता अभी तक तो एसिड था, तो बेसिक कैरेक्टर तो अभी इंक्रीज ही हो रहा है, तो जिसकी पीएच वैल्यू जितना ज़्यादा होती है वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होता है। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा, दिस वन इज नोन एज व्हाट, स्ट्रॉन्ग बेस। और यह क्या है बेटा आपका, वीक बेस। क्लियर है ना। और यह क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और यह क्या है,
वीक एसिड और यह है आपकी स्ट्रांग एसिड। आया बात समझ में? ठीक है, हम क्वेश्चन करवाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा तो। चलिए, तो ये तो हो गया एक क्वेश्चन। अब इसको समझते हैं। तो स्ट्रांग एसिड क्यों ज़्यादा हुआ? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या था? ज़्यादा था, जबकि इसके पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो आप बोल सकते हो कि इधर से इधर जाने पर, यहाँ से यहाँ जाने पर क्या हो रहा था? H प्लस आयन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो आप बोल सकते हो H प्लस आयन क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग। क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर मैं OH माइनस आयन की यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, यहाँ से इधर OH माइनस, तो OH माइनस आयन इधर की तरफ क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से OH माइनस आयन, तो इंक्रीजिंग व्हाट? दैट्स व्हाई यू विल राइट इंक्रीजिंग OH माइनस आयन मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, यहाँ पे H प्लस आयन, आपको पता है कि H प्लस तो है, बट कुछ अमाउंट में OH माइनस भी होता है। तो अगर मैं इधर लिखूँ OH माइनस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आप बोलोगे OH माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ इंक्रीज हो रहा था, तो इधर बढ़ने पे OH माइनस क्या होगा बेटा जी? डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीजिंग OH माइनस आयन, और यहाँ पे क्या लिखोगे? डिक्रीजिंग। आप ध्यान से एरो को देखिएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। डिक्रीजिंग व्हाट? डिक्रीजिंग H प्लस आयन। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने क्या बोला कि जिसका pH वैल्यू 7 होगा वो न्यूट्रल होगा, 7 से कम वाले एसिडिक होंगे, 7 से ज्यादा वाले क्या होंगे? बेसिक होगा। ठीक, ये आपकी 0 से 3.5 तक स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, 3.5 से 7 वीक एसिड, 7 से 10.5 तक होती है आपकी वीक बेस, और 10.5 से 14 तक क्या होती है? स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, जितना कम pH वैल्यू होती है मीन्स लेस pH वैल्यू स्ट्रॉन्गर एसिड। ठीक है, लेस pH वैल्यू स्ट्रॉन्गर एसिड, और मोर pH वैल्यू स्ट्रॉन्गर बेस। क्लियर है या नहीं? मैंने क्या बोला बेटा जी? तो बोलेंगे लेस pH वैल्यू, जिसकी pH वैल्यू जितना ही कम वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, और जिसकी pH वैल्यू जितना ही ज्यादा वो उतना ही क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक, तो आप लिख सकते हो पहला पॉइंट, लेस pH वैल्यू, क्या मैं बोलूंगा? लेस pH वैल्यू, और वो क्या होगा? लेस pH वैल्यू स्ट्रॉन्गर एसिड, स्ट्रॉन्गर एसिड। ठीक, मोर pH वैल्यू, सेकंड पॉइंट हो जाएगा मोर pH वैल्यू, इसको आप क्या बोलोगे? स्ट्रॉन्गर बेस, स्ट्रॉन्गर बेस। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो वाटर का pH वैल्यू कितना होता है बेटा? तो आपको पता होना चाहिए वाटर का जो pH वैल्यू होता है डेट इज 7, और आपका ब्लड का, कुछ मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। ठीक है, ब्लड का जो आपका pH वैल्यू होता है वो कितना होता है? 7.4। ठीक है, तो ये हमने सीखा किसके बारे में? pH स्केल के बारे में। तो pH स्केल को सोरेनसन ने इंट्रोड्यूस किया था, और P का मतलब होता है प्रोटेंज, वर्ड से लिया गया, प्रोटेंज का मतलब होता है पावर, और H का मतलब होता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन को जो मेजर करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन को, वही कहलाता है आपका pH स्केल। ठीक, तो नेक्स्ट इसके बाद हमारा बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट को। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा जी यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, पहले इसका एक्सप्लेनेशन छोड़ देते हैं, पहले समझते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, ये क्या चीज है, एक्सप्लेनेशन हम बाद में समझ लेंगे, पहले समझते हैं ये है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर बेटा, जब हम इंडिकेटर का यूज करते थे तो, या सपोज करो लिटमस पेपर का, हमको बस ये पता चलता था कि वह एसिड है बेस है। ठीक है, सपोज करो हमने लिया एक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, एक लिया सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H2SO4 का सॉल्यूशन, और दूसरा हमने ले लिया एसिटिक एसिड। ठीक है, विनेगर CH3COOH। तो अगर हम दोनों को आपको बोले डिप करने के लिए, तो आप इसमें लिटमस पेपर को डिप करोगे, और यह डिप करने के बाद क्या हो जाएगा? ब्लू लिटमस पेपर किसमें कन्वर्ट कर देगा? रेड में। तो हमें पता चलेगा कि दोनों आप क्या बोलोगे? सर बोथ आर एसिड्स, दोनों क्या है? दोनों की दोनों एसिड हैं। हम बोले स्ट्रॉन्गर एसिड एंड विच वन इज वीकर एसिड, कौन से ज्यादा एसिडिक है
और कौन कम एसिडिक है। ये कैसे पता चलेगा? तो इसको पता करने के लिए बेटा हम यूज करते हैं एक इंडिकेटर का, डेट इज नोन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या बोलोगे आप? दिस वन इज नोन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर। आए बात समझे? यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? तो यह एक डिफरेंट कलर का क्या होता है? इंडिकेटर होता है। मिस बोल सकते हैं इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर और डाइज विच शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट pH वैल्यू। क्लियर हुआ मेरी बात? फिर से लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर? तो हम बोलेंगे इट इज मिक्सचर ऑफ व्हाट? इंडिकेटर या डिफरेंट इंडिकेटर, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर और डाइज which show different color at different pH value, at what? Different pH value, जो क्या करता है बेटा जी? अलग अलग pH वैल्यू शो करता है, ठीक है। सपोज करो कि इस तरह की आपको कोई पट्टी मिल जाए, ठीक है, जिसमें क्या हो? सबका कलर, ठीक है, सबका कलर क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए, ठीक है, हर वैल्यू पे अलग अलग हो जाए, जिससे हमको पता चल जाएगा कि इसके pH वैल्यू, उस कलर से देख के हम पता कर लेंगे कि उसकी pH वैल्यू कितनी है, ठीक है, मतलब वो स्ट्रॉन्गर एसिड है या फिर वीकर एसिड है, ठीक। बस आपको इतना याद रखना है, जो 7 वाला होता है, 7 pH वैल्यू है, वो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है 7 pH वैल्यू, जिसकी pH वैल्यू क्या होती है? pH = 7। तो यही आपका कहलाता है क्या? यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो आप बोलेंगे इट इज अ मिक्सचर ऑफ डाई और इंडिकेटर विच शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट pH वैल्यू, ठीक है। ये बात हो गई। अब इसका यूज क्यों पड़ा? तो हमें पता करने के लिए वी कैन कंक्लूडेड ऑन बिहाफ ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर दैट which one of the following is stronger acid and which one of the following is weaker acid। कौन सी stronger acid है और कौन सी weaker acid है। क्लियर है मेरी बात? तो ये तो हमने जाना किसके बारे में? यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा होगा। आज के लिए इतना रहने देते हैं, कल हम pH वैल्यू के यूजेस के बारे में सीखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।